दोस्तों बिहार पुलिस ड्राइवर की भर्ती निकाली जा चुकी है जिसमें 4361 यानी कि 4361 पोस्ट रखे गए हैं। अगर आप 12वीं पास अभ्यर्थी हैं तो इस भर्ती के लिए आप योग्य माने जाएंगे। यह सरकारी नौकरी होने वाली है। दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों हम इस भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट आउट तक देखने वाले हैं। अगर आप भी बिहार पुलिस ड्राइवर भर्ती का फॉर्म भरना चाहते हैं लेकिन आपको पता नहीं कि कैसे फिलअप करते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। सबसे पहले हम नोटिफिकेशन को डाउनलोड करते हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगी गई है, कहां पर क्या गाइडलाइंस में बताया गया है, सब कुछ पहले वो जानते हैं, उसके बाद अप्लाई करेंगे। फॉर्म को भरने के लिए और इसके बाद नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए गूगल में आपको सर्च करना है एजू तक। जैसे मैं सर्च करता हूं कुछ इसी प्रकार से आपको एजू तक सर्च करना है। टॉप में ही आपको शिक्षा समाचार सबसे पहले edutech.in ये वेबसाइट आपको दिख जाएगी। आपको करना क्या होगा, इस वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार के edutech की वेबसाइट आपको दिखने लग जाएगी। नीचे आप स्क्रॉल करके आते हैं, यहाँ पर देख सकते हो टॉप में ही एक आर्टिकल मिलेगा, बिहार पुलिस ड्राइवर कांस्टेबल वैकेंसी 2025 अप्लाई ऑनलाइन फॉर 4361 पोस्ट इंटर 12वीं पास भरे फॉर्म। आपको इस वाले आर्टिकल पर क्लिक कर देना है। नीचे स्क्रॉल करके आना है। सब कुछ जो भी क्वेरी, जो भी आपको क्वेश्चन आपके माइंड में आता है, जैसे कि इसके लिए अप्लाई कब से कब तक चलने वाली है, तो यहाँ से आप रीड कर सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, कितने पोस्ट रखे गए हैं, कौन कौन से कास्ट के लिए कितने पोस्ट हैं, सब कुछ यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई है, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस कब से कब तक का बना होना चाहिए। नीचे स्क्रॉल करके आते हैं, क्या फिजिकल पैरामीटर्स हैं, यानी कि आपकी लंबाई चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, दौड़ में कितना आपका होना चाहिए, सब कुछ यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप गाइड किया गया है। फिर नीचे स्क्रॉल करके आते हैं, किस प्रकार के ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद किस कास्ट के लिए कितने एप्लीकेशन फी रखे गए हैं। यहाँ पर जो आपका पीटी होने वाला है तो पीटी का डिटेल्स यहाँ पर दिए गए हैं। इसके बाद डीपीटी का डिटेल्स दिए गए हैं। नीचे आते हैं, एग्जाम के बारे में सब कुछ बताया गया है। इसके बाद कितने अंक आपको लाने होंगे, क्या कटअप रहने वाला है, कौन सा सब्जेक्ट का कितना % हिस्सा आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सब कुछ यहाँ से आप देख सकते हैं। हालांकि नीचे आप स्क्रॉल करके आते हैं तो अप्लाई का भी कंप्लीट प्रोसेस दिया गया है, लेकिन जब आप नीचे स्क्रॉल आते हैं तो यहाँ पर 3-4 आपको लिंक मिलने वाला है। अप्लाई ऑनलाइन का, नोटिफिकेशन के सामने डाउनलोड का। सबसे पहले डाउनलोड बटन पर जैसे आप क्लिक करते हैं एक नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। इस नोटिफिकेशन को आपको रीड कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना है कि अप्लाई कब से कब तक चलने वाला है। हालांकि मेन जो डिटेल्स था ये आपको edutech वेबसाइट पर ही मिल जाएगा। और भी कुछ अलग से जानकारी चाहिए तो आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, पोस्ट वाइज यहाँ से रीड कर सकते हैं। जैसे कि सैलरी आपका कितना होने वाला, कितना सैलरी आपको यहाँ से मिलने वाला है, और भी बहुत कुछ, एग्जाम में कितना समय आपको दिया जाएगा। तो नोटिफिकेशन रीड करने के बाद वापस से आपको आना है edutech की वेबसाइट पर, इस वाले आर्टिकल के अंदर आना है और इसी टेबल में आपको अप्लाई ऑनलाइन का जो आपको लिंक मिला था, इसी अप्लाई ऑनलाइन के सामने इस लिंक पर क्लिक कर देना है। सीधे आपको इस वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने से पहले रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा। फिर यहाँ से आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है। जैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर देते हैं, स्टेटस देखना चाहते हो कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है, तो आप यहाँ से एप्लीकेशन का स्टेटस देख सकते हैं। वो सब कुछ हम जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहीं से आप एडवर्टाइजमेंट जो अभी नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड करके दिखाया, यहाँ से भी डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पर स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। अब यहीं पर दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम है समझने के लिए। तो आपको करना क्या है, जो भी लैंग्वेज में आपको समझ में आता है, इंग्लिश या हिंदी, तो हिंदी कर सकते हैं। कंप्लीट रूप से पढ़ सकते हैं। पंजीकरण और भुगतान करने के ये निर्देश आपको दिए गए हैं, जैसे कि क्या क्या फिलअप करना है। आप अपना जो पूरा डिटेल्स फिलअप करोगे वो 10th मार्कशीट के हिसाब से ही आपको डिटेल्स कंप्लीट रूप से भरना होगा। मोबाइल नंबर देना अनिवार्य होगा। ईमेल आईडी क्या होता है, ईमेल आईडी देना भी अनिवार्य है। इसके बाद यहाँ पर लिंग, आरक्षण कोटि, जन्म तिथि वगैरह सब कुछ बोले गए कि आपको 10th के मार्कशीट और आधार कार्ड के डिटेल से मैच होनी चाहिए। नीचे आप स्क्रॉल करते हैं, भुगतान जो आप करेंगे, कितना एप्लीकेशन फी आपको किस कास्ट के लिए कितना देना होगा, सब कुछ यहाँ से आप रीड कर सकते हैं। जैसे आप रीड करेंगे, ये जो घोषणा चेकबॉक्स है आपको इसे क्या करना है, इस प्रकार से टिक कर देना है। इसके बाद प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट पर क्लिक कर देंगे। नीचे स्क्रॉल करके आते हैं, अगर मेरा नाम सूरज ठाकुर है तो मैं फर्स्ट नेम में सूरज दूंगा और सर नेम में ठाकुर दे दूंगा। मिडिल नेम को बिल्कुल इस प्रकार से छोड़ देना है। अगर मेरा नाम सूरज कुमार है तो मैं करूंगा क्या,
फर्स्ट नेम में सूरज दूंगा, मिडिल नेम में कुमार दूंगा, लास्ट नेम में छोड़ सकते हैं, या ऐसा भी कर सकते हैं कि फर्स्ट नेम में सूरज दूंगा, सीधे सर नेम में कुमार दे दूंगा, मिडिल नेम को छोड़ सकता हूँ। लेकिन अगर किसी का सूरज कुमार ठाकुर नाम है तो फर्स्ट नेम में सूरज देंगे, मिडिल नेम में कुमार देंगे, लास्ट नेम में यानी सर नेम में ठाकुर दे देंगे। तो हमने तीनों एग्जाम्पल देकर देखा कि कैसे अपना नाम यहाँ से फिलअप करते हैं। इसके बाद एप्लीकेंट नेशनलिटी पूछे जाएंगे, इंडियन है तो हम इंडियन चूज करेंगे। एप्लीकेंट मोबाइल नंबर, आपको वो मोबाइल नंबर देना जो बिल्कुल चालू हो। नीचे स्क्रॉल करके आते हैं, आपके मोबाइल में एक जीमेल का ऐप होगा, उसी जीमेल ऐप में आपको अपना ईमेल आईडी मिल जाएगा। ईमेल आईडी यहाँ पर फिलअप करना है, जैसे कि उस ईमेल आईडी में होगा लास्ट में @gmail.com ऐसा लिखा होगा, ठीक है। इसके बाद अगर आप बिहार स्टेट से हैं, अगर आप बिहार राज्य से हैं तो यस करेंगे, वरना नो करेंगे। लेकिन दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, अगर आप यस कर देते हैं तो जो भी कास्ट से आप हैं, जो भी वर्ग से आप हैं, उस वर्ग से आप इस फॉर्म को फिलअप कर देते हैं। लेकिन अगर आप बिहार के बाहर से फॉर्म भर रहे हैं, जैसे हम नो कर देते हैं, तो आपके पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। भले आप SC हो, ST हो, OBC हो, फिर भी आपको जनरल कास्ट से ही फॉर्म को फिलअप करना होगा। हाँ, यहाँ पर मेल फीमेल सिलेक्ट कर देना है। जनरल देख सकते हैं, जनरल आपका जो है ये मैंडेटरी हो चुका है अगर आप बिहार के बाहर से हो। वहीं अगर हम यस कर देते हैं तो फिर यहाँ पर आप जेंडर हो या OBC हो, EBC हो, BC, SC, ST जो भी हो, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद एप्लीकेंट डेट ऑफ बर्थ, आपके आधार कार्ड और 10th के मार्कशीट पर जो आपका जन्म तिथि है, किस तारीख को आपका जन्म हुआ, किस महीने आपका जन्म हुआ, किस साल आपका जन्म हुआ, यहाँ से उसकी जानकारी भरेंगे। इसके बाद करना क्या होगा, आर यू हैविंग ड्राइविंग लाइसेंस, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो यस करेंगे, वरना नो करेंगे। लेकिन दोस्तों सोचने वाली बात है, ये बिहार पुलिस में ड्राइवर के पद पर भर्ती निकाली गई है, तो जब भी ड्राइवर के पद पर भर्ती निकाली जाती है तो ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होगी ही नहीं, तो आप ड्राइवर कैसे बनोगे। तो बेझिझक आपको यस पर टिक रखना है। यहाँ पर आपको करना क्या होगा, नो जैसे करोगे तो हो सकता है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाए, क्योंकि आपके पास लाइसेंस ही नहीं बना हो तो आप इस फॉर्म को कैसे भरेंगे। लाइसेंस टाइप में पूछी जाएगी कि आपका लाइट मोटर व्हीकल है या हैवी मोटर व्हीकल है, तो उसकी जानकारी भरेंगे। यहाँ पर अपना ड्राइविंग लाइसेंस का फिलअप करेंगे, नंबर आपके ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर होगा। लाइसेंस पर आपका ये लिखा रहेगा कि वो कब बना था, इशू कब किया गया था, किस तारीख को, किस महीने, किस साल, वो लिखा होगा, यहाँ पर फिलअप कर देना है। इसके बाद कहाँ से वो, किस अथॉरिटी के द्वारा वो लाइसेंस बना था, DTO ऑफिस के द्वारा बना था या किस जिला के माध्यम से बना था, उसकी जानकारी भरने के बाद क्या आप कभी भी बिहार पुलिस में कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर ड्राइवर के पद पर काम कर चुके हैं, अगर हाँ तो यस करेंगे, अगर नहीं पहले किए हैं तो नो कर देंगे। फिर नीचे स्क्रॉल करके आते हैं, यहाँ पर एक प्रोसीड का बटन दिखेगा, प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। इस प्रकार के ओवरव्यू खुल के आ जाएंगे, जैसे कि आपने अभी सारे डिटेल्स फिलअप किया, यहाँ पर देख सकते हैं ये कुछ इस प्रकार के डिटेल्स दिखेंगे। नीचे स्क्रॉल करके आना है, यहाँ पर इस चेकबॉक्स को फाइनली टिक कर देना है। ये जो कैप्चा कोड शो कर रहा है ये यहाँ पर एंटर कर देना है और मेक पेमेंट पर क्लिक कर देना है, क्योंकि फर्स्ट टाइम आपसे पेमेंट लिए जाएंगे, उसके बाद ही फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अभी तक जो आपने रजिस्ट्रेशन के दौरान जो भी डिटेल्स फिलअप किया है वो डिटेल्स सही है कि नहीं है, अगर कुछ सुधार करना चाहते हैं तो आप एडिट एप्लीकेशन डिटेल्स पर क्लिक करके सुधार भी कर सकते हैं। फाइनली हमने चेकबॉक्स को टिक किया, इसके बाद मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे और ओके का पॉपअप आ जाएगा, ओके पर क्लिक कर सकते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले हमें पेमेंट करना है। पेमेंट अगर आपके पास ATM कार्ड है तो आपको करना क्या होगा, डेबिट कार्ड को सिलेक्ट कर देना, क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड को सिलेक्ट कर देना है, या इंटरनेट बैंकिंग आप चलाते हो, हर किसी के पास UPI है तो UPI आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप UPI सिलेक्ट करेंगे कि स्कैनर आएगा, आप उस स्कैनर पर भी पेमेंट कर सकते हैं स्कैन करके। अगर कोई डेबिट कार्ड ATM कार्ड सिलेक्ट करते हैं तो ATM कार्ड का नंबर और ATM कार्ड पर जिसका भी पूरा नाम है यहाँ पर फिलअप करेंगे, एक्सपायरी डेट वगैरह भरेंगे जो ATM कार्ड पर आपका लिखा हुआ, आप पे नो पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप दोस्तों पेमेंट कर देते हैं, कुछ इस प्रकार के आपके पास रजिस्ट्रेशन ID जनरेट करके दे दिए जाएंगे आपको। ये रजिस्ट्रेशन ID आपको संभाल कर रखना है, या तो स्क्रीनशॉट ले लो या इसको लिख कर रख लो कहीं भी। अब दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करके आगे प्रक्रिया कंप्लीट करने हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले अगर आप पेमेंट का रिसिप्ट डाउनलोड करना चाहते हैं, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मान लो कि आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, आपने एडिट भी नहीं किया, लेकिन अभी आपको याद आया कि कुछ डिटेल्स आपने गलत फिलअप कर दिया। यहाँ पर साफ साफ लिखे गए कि यदि आपने गलत विवरण भरा है तो आप विवरण बदल नहीं सकते हैं, लेकिन आप इस पंजीकरण फॉर्म को रद्द कर सकते हैं। फॉर्म रद्द करने से होगा क्या दोस्तों, कि हो सकता है कि आपका एप्लीकेशन फी जो है वो वापस नहीं मिले, फिर से आपको एप्लीकेशन फी देना पड़ जाएगा। जैसे रद्द करेंगे वापस से आप फॉर्म को भरेंगे। इसीलिए जब भी एडिट एप्लीकेशन का स्टेटस तभी दिखा रहा था, तभी आप सुधार कर लो। फॉर्म को रद्द करने के लिए कैंसिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे और नया फॉर्म फिलअप करने के बाद प्रोसीड टू फिल आउट पर क्लिक करेंगे।
अब यहाँ पर भी दोस्तों हिंदी इंग्लिश में ऑप्शन दिया गया कि कौन सा लैंग्वेज आप समझते हो, वो चूज करने के बाद यहाँ पर पढ़ोगे कि कौन कौन सा दस्तावेज आपको तैयार रखना है ताकि इस वैकेंसी में आप शामिल हो सकते हैं। नीचे आप स्क्रॉल करके आते हैं, आपका फोटो का साइज क्या रहेगा, 10 KB से लेकर 50 KB के बीच होनी चाहिए। जैसे कि आपका पासपोर्ट साइज का फोटो और सिग्नेचर का फोटो कैसे इस केबी में लाते हैं, आगे हम इसका प्रोसेस कंप्लीट जानने वाले हैं। यहाँ पर साफ साफ लिखे गए हैं कि आप जो है किसी प्रकार के टोपी चश्मा वगैरह नहीं पहनेंगे। फाइनली इस चेकबॉक्स को टिक कर देना है, प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर देना है। अब आपका फॉर्म खुल के आ चुका है। फॉर्म में आपको सबसे पहले प्रेफरेंस चूज करना है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। फर्स्ट प्रेफरेंस किसे देना चाहते हैं, बिहार पुलिस को दे देंगे। सेकंड में बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस को दे देंगे। आपके 10th के मार्कशीट पर जो आपके पिता के नाम थे वो फादर्स नेम यहाँ पे एग्जैक्ट वही फिलअप करेंगे, मदर्स का नाम एग्जैक्ट वही फिलअप करेंगे। अगर आपकी शादी हुई है तो मैरिटल स्टेटस में मैरिड करेंगे, वरना सिंगल या अनमैरिड सिलेक्ट कर देंगे। आइडेंटिटी कार्ड टाइप पूछी जा रही है कि आप किस प्रकार का आइडेंटिटी कार्ड यहाँ से अपलोड करना चाहते हो या डिटेल्स में देना चाहते हो, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, जो भी आइडेंटिटी कार्ड यहाँ से सिलेक्ट करते हो उस कार्ड का नंबर यहाँ पर एंटर करना पड़ जाएगा आपको। क्या किसी प्रकार के आपके फेस पर जला, कटा, तिल का निशान है तो उसकी जानकारी यहाँ से देंगे। अगर आप फ्रीडम फाइटर से आते हैं तो यस करेंगे, वरना नो करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर क्वालिफिकेशन के डिटेल्स देने हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जैसे कि आपने मैट्रिक पास किया तो किस बोर्ड से पास किया, बिहार बोर्ड से, यूपी बोर्ड से, MP बोर्ड से, यहाँ पर बोर्ड का नाम सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपके जो मार्कशीट होंगे उस मार्कशीट पर नंबर होंगे जिसके कहते हैं क्रम संख्या या सीरियल नंबर, वहां पर लिखे होंगे साइड में ऊपर में देखना, वो मार्कशीट नंबर यहाँ पर फिलअप कर देना है। मार्कशीट पर ही देखना नीचे में लेफ्ट साइड से वो मार्कशीट किस डेट को इशू किया गया था, तो यहाँ पर डेट, मंथ, फिर ईयर की जानकारी भरेंगे। सेम उसी प्रकार से इंटरमीडिएट के जो आपके मार्कशीट है, इंटरमीडिएट वो किस बोर्ड से आप पास किए, बोर्ड का नाम यहाँ से जानकारी भरेंगे। उसके बाद मार्कशीट पर देखना कि मार्कशीट नंबर क्या है, वो जानकारी भरेंगे। किस डेट को मार्कशीट इशू किया गया था, डेट, मंथ, ईयर यहाँ से जानकारी भरेंगे। अब देखो दोस्तों, ग्रेजुएशन का डिटेल्स ऑप्शनल है। अगर ग्रेजुएशन आपने किया है तो ग्रेजुएशन का डिटेल्स दे दो, अगर नहीं किया तो आप छोड़ सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करके आते हैं, दो प्रकार के एड्रेस आपसे पूछे जाते हैं, एक होते हैं परमानेंट एड्रेस, एक होते हैं कोरेस्पोंडेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस वो होता है कि जहां पर आपका जन्मभूमि है, जहां पर आपका परमानेंट एड्रेस हमेशा के लिए रहने वाला, बदलने वाला नहीं है। लेकिन कुछ लोग क्या कहते हैं, काम के उद्देश्य से बाहर रहते हैं या पढ़ाई के उद्देश्य से बाहर रहते हैं, तो उसे हम कहते हैं कोरेस्पोंडेंस एड्रेस, जहां भी अभी आप फिलहाल रह रहे हो। हालांकि आधार कार्ड पे जो एड्रेस होता है वो परमानेंट एड्रेस होता है। तो परमानेंट एड्रेस यहाँ पर फिलअप करेंगे, जैसे कि कोई हाउस नंबर हो, गली का नाम हो, अगल बगल कोई मंदिर मस्जिद हो, लैंडमार्क में दुकान वगैरह हो, किस विलेज टाउन में आपका परमानेंट एड्रेस है, पोस्ट ऑफिस का नाम, राज्य का नाम, जिला का नाम, पिन कोड यहाँ से भरोगे। अब कोरेस्पोंडेंस एड्रेस में वैसे ही आपको स्टेप बाय स्टेप फिलअप करना है। लेकिन बहुत केस में होता है क्या कि दोनों एड्रेस आपका सेम ही होता है, जिसका परमानेंट एड्रेस जो होता है वहीं पे बचपन से ही रह रहे हैं, अभी भी रह रहे हैं, तो आपको इस चेक बॉक्स को जैसे आप टिक करते हैं, यस करते हैं, यहाँ पर जो डिटेल्स आप भरेंगे ऑटोमेटिक इधर कॉपी हो जाएगा। फाइनली नीचे स्क्रॉल करके आना है, क्रिमिनल केसेस के बारे में आपसे पूछी जाएगी कि आपके ऊपर किसी प्रकार के केस भी चल रहे हैं। तो अगर दोस्तों यस पर फिलअप कर देते हो तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम हो जाएगा इन फ्यूचर, इसीलिए आपको सारे में आपको करना क्या होगा, नो 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 सिलेक्ट कर देना है। अब यहीं पर आपसे पासपोर्ट साइज फोटो मांगे जा रहे हैं। पासपोर्ट साइज का फोटो बोला जा रहा है कि मैक्सिमम जो है 500 KB या इससे नीचे का ही आपको रखना है पासपोर्ट साइज फोटो। आपका जो फोटो है वो 2 महीने से ज्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर ब्राउज पर क्लिक करके अपना पासपोर्ट साइज फोटो को अपलोड कर सकते हो, लेकिन फोटो आपका देखो इस प्रकार से होना चाहिए। ऊपर का 4 फोटो देख लो, नीचे का जितने भी फोटो इस प्रकार के रहेगा तो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जैसे कि टेढ़ा फोटो खिंचा हुआ है, किसी का कान कट गया, कान छुप गया है, या एक ही फ्रेम में 3-4 लोग हैं पीछे में आपके, तब आपका वो फोटो एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। मास्क पहने हैं, चश्मा पहने हैं, टोपी पहने हैं, फिर इस प्रकार से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो सिंपल सा फोटो आपका होना चाहिए, जो ऊपर वाला रो में देख सकते हैं। अब गूगल में सर्च करेंगे इमेज रीसाइजर, बहुत सारे वेबसाइट आपको मिल जाएंगी। उस वेबसाइट पर अपना पासपोर्ट साइज फोटो को जाकर अपलोड कर देना है खींचकर, और वहां से जितने भी KB में आपको चाहिए, 100 KB, 200 KB, 300 KB, वहां से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद ब्राउज पर क्लिक करके जहां भी आपका वो फोटो का फाइल है वहां से अपलोड कर देना है, एक बार में अपलोड हो जाएगा। इसी प्रकार से नीचे स्क्रॉल करके आना है। अगर आप हिंदी में सिग्नेचर करते हो तो यहाँ से अपलोड करना है, अगर आप इंग्लिश में सिग्नेचर करते हो तो यहाँ से अपलोड करना है।
सिग्नेचर जो है ऊपर जो भी टाइप में दिख रहा है इस प्रकार से आपको सिग्नेचर करना, तभी आपका एक्सेप्ट होगा। नीचे जो फालतू का सिग्नेचर इस प्रकार के रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। इसका जो साइज रहने वाला है देख सकते हो 100 KB से नीचे ही होने वाला। साइज कैसे अपने मर्जी से डाउनलोड करेंगे, गूगल में आपको इमेज रिसाइजर वेबसाइट पर जाना है, वहां पर अपना सिग्नेचर का फोटो को अपलोड करना है और डाउनलोड करते टाइम वहां से पूछे जाएंगे कितने KB तक आपको चाहिए। बस वहां पर 50 KB, 70 KB, 80 KB लिख देना, जितने मर्जी हो आपको। डाउनलोड करके ब्राउज पर क्लिक करके अपलोड कर देना है, प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। फाइनली दोस्तों आपको इस चेक बॉक्स को टिक कर देना है, घोषणा को, ये जो कैप्चा कोड शो कर रहा है यहाँ पर एंटर करते ही सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार से आपका बिहार पुलिस ड्राइवर कांस्टेबल भर्ती का फॉर्म फिलअप हो जाएगा। यहाँ पर हमने दोनों स्टेप के माध्यम से देखा कि रजिस्ट्रेशन किया, फिर इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप किया, एडवर्टाइजिंग नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना हो तो यहाँ से हमने किया। जब भी आप बाद में स्टेटस देखना चाहते हो कि आपका फॉर्म का स्टेटस क्या दिखा रहा है, एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है, यहाँ पर व्यू एप्लीकेशन स्टेटस पर जैसे क्लिक करते हो, रजिस्ट्रेशन आईडी मैंने तभी इसलिए बोला कि आपको सेव करके या स्क्रीनशॉट लेके या कहीं लिख कर रख लेना है। वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर फिलअप करना है या मोबाइल नंबर यहाँ पर फिलअप करना है, अपना जन्म तिथि डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ये जो कैप्चा कोड शो कर रहा है यहाँ पर एंटर करना है, सबमिट कर देना है। आपका स्टेटस शो होने लगेगा कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ या एक्सेप्ट हुआ है। तो देखा दोस्तों कितने आसानी से हमने 10 से 15 मिनट के भीतर बिहार पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर भर्ती का फॉर्म भरकर दिखा दिया है। अब यहाँ पर क्या आपका मन में क्वेश्चन है, कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, ताकि मैं दूसरे नहीं, तीसरे नहीं, 5-5 वीडियो में आपका वीडियो बनाकर हेल्प कर दूंगा कि आपसे कहाँ पर दिक्कतें हो रही है जिस कारण से आपका फॉर्म एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं हो पा रहा। कमेंट कीजिए, इस वीडियो को एक लाइक कीजिए। ऐसे ही एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप देखने के लिए नीचे सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए ताकि अगली वीडियो आपको मिल सकेगी। धन्यवाद।